हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। देखिए, आपको कोई दो पॉइंट गिवन होंगे, उन पॉइंटों के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो देखिए कैसे इस डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला भी होता है, उस फार्मूले का भी हम यूज करेंगे। देखिए, पहले आप समझ लीजिए कैसे कैसे इस फार्मूला बना है। आप ये एक हमारा कार्टेशियन प्लेन है, 9th क्लास में सब स्टूडेंटों ने अच्छे से पढ़ा होगा। ये हमारा एक कोई कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई डैश। इस कार्टेशियन प्लेन में जो भी आपको पॉइंट गिवन है वो दो पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए। मान लीजिए हमारा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये गिवन है आपके पास। ये दो पॉइंट है हमारे पास, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? ए से बी तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन ये डिस्टेंस, ये फार्मूला आता कहाँ से है, मैं आपको 2 मिनट वो बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये दो पॉइंट है हमारे पास ए बी। दो पॉइंट आपको दिए जाएंगे तो उसके कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन होंगे। मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं a2 y2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों पॉइंटों को बाई एक्सिस से ज्वाइन करा देते हैं। बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ऐसे ज्वाइन करा दिया, यहाँ से बी पॉइंट को भी हमने ऐसे परपेंडिकुलर ज्वाइन करा दिया। अब ए पॉइंट को बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ज्वाइन कराते हैं और इसको आगे तक यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हमने, तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा। आप ये सोच सकते हो ये 90 डिग्री क्यों बन रहा है? तो देखिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। दोनों परपेंडिकुलर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी थी, ये एक्चुअली क्या है? इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो आप हाइपोटेन्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो देखिए, ए बी आपका हाइपोटेन्यूज है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब आपके पास क्या पता हो, आपको ये दोनों साइड्स मालूम हो तो आप ए और बी की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इन साइडों को हम मालूम कर सकते हैं कैसे, समझिए। देखिए, ए से इस पॉइंट तक ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है? आप इसको चाहें तो इसको एक ए बी सी पॉइंट मान सकते हैं। तो ए और सी के बीच की ये डिस्टेंस कितनी है? देखिए, यहां से यहां तक कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक x2 डिस्टेंस है। देखिए ये लिखा है x2। आप x एक्सिस पर कितना चले यहाँ तक? x2। और यहाँ तक इस पॉइंट तक कितना चले? x1। तो ये x2 है पूरा। x2 में से ये x1 को अगर हटा दें तो ये मिल जाएगा हमें। तो ये यहाँ से a से c तक की डिस्टेंस आ जाएगी आपकी x2 माइनस x1। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? ये बाई 2 है। देखो, आप यहाँ से यहाँ तक चले, ये मेजरमेंट है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? बाई 2। और यहाँ से यहाँ तक सी तक ये कितना है आपका? बाई 1। अगर बाई 2 में से बाई 1 को हटा दें तो ये आपको मिल जाएगी, ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। ये कितनी होगी? बाई 2 माइनस बाई 1। देखिए, यहाँ से आप बाई 2 माइनस बाई 1 इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप इस स्क्वायर को राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये रूट। तो देखिए, यहाँ से ए बी इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस फार्मूला है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन और बनती है, इस कंडीशन को भी आप लिख लीजिए नोट बना के। क्या कंडीशन बनती है समझिए। देखिए, आपको ए और बी दो पॉइंट गिवन होते हैं, बट इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट अगर आपका ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको मालूम ही है कितने होते हैं?
9th क्लास में ये बात हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। 0,0 यहाँ एक्स वाई दोनों जीरो होते हैं, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट आपके ये हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के आपको गिवन होंगे। तो यहाँ से जब डिस्टेंस फाइंड करोगे तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होगा डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ से क्या बनेगा, जो भी पॉइंट होंगे उस पॉइंट को हम मेंशन कर लेंगे। ये होगा √x² प्लस y², ठीक है। यहाँ पर आपको इसके कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है, और दूसरा पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 जब आप करोगे तो x1 तो 0 है, तो सिर्फ आपको x, y ही मिलेगा। तो x² प्लस y² से डायरेक्ट आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इतना अगर हमने पढ़ लिया तो चलिए अब डायरेक्ट इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, जो भी पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। अब आपसे कहा जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो देखिए हमें ये पता है, डिस्टेंस फार्मूला मुझे याद है, ये होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखिए जो भी पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को आप x1 और y1 मान लीजिए। x1 और y1 मानना क्या है, ये x1 y1 होते हैं, या इसको x1 y1 मानोगे तो इसको x2 y2 किसी को भी ले सकते हो आप। तो पहले को हमने ले लिया, इसका ये x1 है और y1 कितना होगा 5, x2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 और y2 आपका हो जाएगा 3। तो बस इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको ए बी के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। देखिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 आपका 7, 7 माइनस 1, तो आप लिखेंगे 7 माइनस और माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना आपके पास 3 है, माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 7 माइनस, अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 64, प्लस यहाँ पर माइनस करो, माइनस का 2 आएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 4। तो ये आ गया आपका रूट के अंदर 68, और 68 को कैसे लिख सकते हो आप, 4 इंटू 17, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू √17। ये आपको ए बी के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर कभी इसमें अगर यूनिट कभी दिया जाएगा तो हम यूनिट मेंशन कर देंगे, अभी तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दिए गए तो आपका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका कैसे करेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका सेम सेकंड पार्ट होगा, इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 लिख लीजिए। x1 कितना है आपका 1, y1 कितना है आपके पास माइनस का 3, और x2 आपके पास है 4 और y2 आपके पास है 1, ठीक है। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, रख दीजिए इसको फॉर्मूले में। ए बी इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 मतलब 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 1 माइनस माइनस का 3 और इसका स्क्वायर, ये रूट के अंदर है। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा तो 16, और 16 और 9 कितना होता है 25, 25 का जब रूट लोगे आप तो मिल जाएगा आपको 5। ये ए बी के बीच का डिस्टेंस है। तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल कराया, इसका फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं वो बताने के लिए।